Hello students and welcome back to another video that today I'm going to make for those students who are planning to appear for general training. IELTS academic reading के बहुत सारे passages हमने किए हैं, questions किए हैं, practice sessions किए हैं, but आज हम cover करेंगे हमारा GT के reading passages जो कि 3 sections में आते हैं. Section 1 जिसमें होते हैं हमारे 2 passages approximately and question number 1 to 14 या 13 जो है इस फर्स्ट सेक्शन में कवर होते हैं. देन वी हैव सेक्शन नंबर 2 जिसमें हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 या 15 से लेके अप्रोक्सीमेटली 27 टू 28 तक क्वेश्चंस रहते हैं. अगेन सेक्शन नंबर 2 में भी हमारे पास 2 पैसेजेस होते हैं. एंड लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 3 जो कि लॉन्ग पैसेज होता है और इस पैसेज के बेसिस पे एक ही पैसेज आएगा और इस पैसेज के बेसिस पे आपको आएंगे लास्ट के क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 28 टू 40. तो ये तीनों सेक्शंस में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम वीडियो में कवर करेंगे. आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं सेक्शन नंबर 1 कवर करूंगी और उसमें जो क्वेश्चंस आए उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है वो कवर करूंगी. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि जो जीटी कैंडिडेट्स हैं उनको ये समझ आ जाए कि रीडिंग क्या है, कैसे आती है एंड उनको कैसे उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. So also if you haven't subscribed to the channel yet, don't waste your time, go and subscribe. Also don't forget to press the bell icon so that you get all the notifications of all the videos that we upload. अब the thing is that बहुत सारे queries, बहुत सारे problems जो हैं वो students के होते हैं. So don't forget to drop your queries and problems in the comment box so that I can get to know that what is the demand of yours. आप किस तरह की videos या content देखना चाहते हो so that I can make the videos accordingly. So let's not further waste our time and quickly get started with today's reading section. So in reading we have different type of questions जो आपको already पता है. हमने पहली videos में हर तरह के questions को discuss किया है, उनको कैसे करना है वो भी किया है. But क्योंकि आज मैं आपको reading for general training करा रही हूँ, GT की एक reading आज हम workout कर रहे हैं, तो ये जो reading होती है ये 3 different sections में divided होती है. First 2 sections में 2 छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं और उनके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं. एंड लास्ट पैसेज इज द लॉन्ग पैसेज. जो लास्ट सेक्शन होता है उसमें एक ही पैसेज है एंड काफी लेंथी पैसेज है एंड उसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं. तो अगर हम बात करें आज वाले रीडिंग की तो मैं सारा रीडिंग ऑब्वियसली नहीं कवर कर पाऊंगी बिकॉज वो फिर बहुत लेंथी वीडियो चली जाएगी. तो हम उसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे एंड इस वीडियो को मैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में बनाऊंगी. पार्ट 1 रहेगा सेक्शन नंबर 1 एंड उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड हम कैसे उसको गो थ्रू करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ये मेरा फर्स्ट पैसेज है जो कि हमारा सेक्शन 1 का पैसेज है और इस सेक्शन 1 के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 टू 14 है. एज यू कैन सी हियर पहला पैसेज जो है वो ये है, दैट इज योर चाइल्ड एट स्कूल टुडे. एंड इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 रीड करने हैं एंड उनको आंसर करना है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? वी नो कि सबसे पहला स्टेप है टू लुक फॉर द क्वेश्चंस फर्स्ट. हम कभी भी पैसेज पहले पढ़ेंगे नहीं. वी विल लुक फॉर द क्वेश्चन एंड सी दैट व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई फाइंडिंग आउट द आंसर्स आफ्टर रीडिंग द पैसेज. सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गेट ऑन टू द क्वेश्चंस. ओके, तो ये हमारा पैसेज है एंड इस पैसेज के बेसिस पे ये रहे हमारे क्वेश्चंस. तो कितने क्वेश्चंस हैं? वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 एंड ये क्वेश्चंस क्या हैं? दिस इज ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन. तो ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन कैसे करते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. एक छोटा सा रिमाइंडर कि कोई भी सेंटेंस है उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लो एंड देन लुक फॉर द रूल्स. रूल क्या है? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इस तरह 3 पार्ट्स में सेंटेंस को ब्रेक कर लो. रूल नंबर 1, अगर तीनों पार्ट्स आपको पैसेज में एज इट इज मिल गए तो द आंसर इज ट्रू. अगर आपको रूल नंबर 2 पार्ट 1 मिल गया, पार्ट 2 आपका मिसिंग है ही नहीं, मेंशन्ड ही नहीं है, या फिर पार्ट नंबर 3 आपका मिसिंग है,
पैराग्राफ में कहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, सो द आंसर विल बी नॉट गिवन। ठीक है, देन रूल नंबर 3, पार्ट 1 आपने ढूंढा, आपको मिल गया पैसेज में। पार्ट 2 आपने ढूंढा, आपको वो पैसेज में ऑपोजिट मिला या डिफरेंट मिला, या फिर पार्ट 3 आपको ऑपोजिट मिला या डिफरेंट मिला, तो आंसर होगा false, because if the idea is contrary, if the idea is opposite, the answer will be false. And the rule number 4, which is the last rule, it says आपको सेकंड पार्ट भी मिल गया, आपको थर्ड पार्ट भी मिल गया चाहे, लेकिन आपको फर्स्ट पार्ट नहीं मिला। दैट मीन्स कि फर्स्ट पार्ट या तो मिसिंग था या फिर फर्स्ट पार्ट डिफरेंट था, मतलब इट वाज नॉट द सेम एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो भी हमारा आंसर जो है वो होगा नॉट गिवन। So I hope I'm clear with these 4 different rules, and rules को आपने और डिटेल में पढ़ना है तो we have another video for that. You can go and check out that video. And एक छोटा सा मैंने दोबारा से आपको इन rules का reminder दे दिया, and now on the basis of these rules we are going to try answering to the questions. So जब भी हम true false आंसर करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनके कीवर्ड्स को गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं, अगर मैं बात करूं जीटी की रीडिंग में या एकेडमिक की रीडिंग में, तो देयर इज अनदर रूल कि हमेशा ट्रू फॉल्स जो है मैक्सिमम टाइम्स 90% वो सीक्वेंस में आएंगे। तो अगर आपको पहला मिल गया तो उसके नीचे आपको नेक्स्ट, और उसके नीचे आपको उससे अगला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? चिल्ड्रन मस्ट गो टू द स्कूल वेयर दे आर रजिस्टर्ड। The children is my part 1. Must go to the school. So that's my part 2, that it is compulsion for those children to go to the school. कौन सा स्कूल में? Where they are registered. सिर्फ वही स्कूल जहां वो registered है. So this is my part 1, part 2 and part 3. Now I have to go to the passage and check out for these parts and apply the rules. So I hope आपने ये rules note कर लिए हैं. I'm going to erase them. Okay, so let's jump ahead. Okay ji, the children is the part 1, must go to the school where they are registered. That's my part 3. So let's get back to the passage now. And सबसे पहले बात करें children. तो first paragraph में child, okay, I get this keyword here. Children, I get it, but have to go to the school. Attending school regularly and punctually is essential if children are to make the most of the opportunities available to them. Okay, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है. Okay, the law says that the parents must ensure that their child regularly attends the school where he or she is registered. The child must regularly, must means जरूरी है कि वो रेगुलरली अटेंड करे स्कूल। कौन सा स्कूल? वो स्कूल जहां पे उनका बच्चा रजिस्टर्ड है। So the law says that the parents must ensure that their child regularly attends the school where he or she is registered. तो मुझे part 1 मिला child, part 2 मिला must regularly attend, and part 3 मिला the school where they are registered. तो क्या आंसर होना चाहिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? So yes, absolutely. Question number 1 के तीनों parts मुझे मिले and तीनों parts were same. So my answer to this question will be true for sure. So I hope you are quite clear with this कि कैसे करना है. Coming to the next question. अब आंसर मिल गया और नहीं और कुछ पढ़ना मुझे, सीधा next question पे आ जाना है. Question says all arrivals after the register has closed are recorded as unauthorized absence. All arrivals कब? After the register has closed will be recorded as unauthorized absence. So ये keywords हैं हमारे पास, that
कोई भी अराइवल्स रजिस्टर क्लोज होने के बाद जो आएंगे उनको अनऑथराइज्ड एब्सेंस कहा जाएगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट एंड ट्राई मैचिंग द रूल्स. ओके, फर्स्ट आंसर मुझे मेरे फर्स्ट पैराग्राफ में यहां पर मिल गया था, तो इसका मतलब यहां पे मुझे अभी देखने की जरूरत नहीं है. आई विल गो टू माय नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके, तो अराइव्स, चाइल्ड अराइव्स एट स्कूल ऑन टाइम. तो अराइवल ऑन टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो मे बी यहीं पर कहीं मुझे आंसर मिलेगा. ओके, रजिस्टर क्लोज्ड, ये देखिए मुझे मिला, तो दैट मीन्स यही है. नाउ यू रीड दिस लाइन थॉरली. ओके, if your child arrives after the register has closed without a good reason, this will be recorded as unauthorized absence. बिल्कुल, रजिस्टर क्लोज होने के बाद जो बच्चे लेट आएंगे, अगर उनके पास गुड रीजन नहीं है, सो ये ऑपोजिट हो गया मेरा सेकेंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट. ऑल अराइवल्स, सारों को ही नहीं अनऑथराइज्ड एब्सेंस दिया जाएगा. किनको? सिर्फ उनको, द वंस हु हैव नो गुड रीजन टू बी लेट एट द स्कूल. अगर रजिस्टर क्लोज होने के बाद वो बच्चे जिनके पास अच्छा रीजन नहीं होगा, उन लोगों को अनऑथराइज्ड एब्सेंस कंसिडर करा जाएगा. सो किनको मिलेगा अनऑथराइज्ड एब्सेंस? सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को, the ones who do not have a valid reason for being late. So all arrivals? No, not all arrivals, only those students who are late for some unvalid reason. जो valid reason के लिए late है, they can be considered as present. So answer क्या हो जाएगा? It will be false. Why? Because the idea or the information is contrary or opposite. Clear? चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इफ योर चाइल्ड इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, इफ योर चाइल्ड इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, यू मस्ट सेंड द स्कूल अ लेटर टू एक्सप्लेन व्हाई. तो जरूरी है कि आपने स्कूल को क्या भेजना है? एक लेटर भेजना है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि आपका बच्चा स्कूल से एब्सेंट क्यों है. ओके, सो देखते हैं. ऑल राइट, तो सेकेंड आंसर मुझे यहां का ही मिला, तो थर्ड के लिए मैं इससे नीचे जाऊंगी. एंड एब्सेंट, प्रेजेंट, ये रहा कीवर्ड, तो मतलब यही कहीं मेरा आंसर होना चाहिए. देखो, अटेंडेंस पॉलिसी एक्सप्लेनिंग हाउ इट शुड बी डन एंड ऑल दैट, तो वो है यहाँ पे, तो पढ़ते हैं. वो कहता है इफ योर चाइल्ड हैज टू मिस स्कूल, इट इज वाइटल दैट यू लेट द स्कूल नो व्हाई. तो अगर आपके बच्चे ने स्कूल मिस किया, यानी एब्सेंट है स्कूल से, आपको स्कूल को बताना है कि क्यों एब्सेंट है. लेकिन कैसे बताना है? वो क्वेश्चन में लिखा था कि पेरेंट्स मस्ट राइट अ लेटर, तो यहाँ पे लिखा है ऐसा, प्रेफरेबली ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ एब्सेंस योर चाइल्ड स्कूल विल हैव एन अटेंडेंस पॉलिसी एक्सप्लेनिंग हाउ दिस शुड बी डन. तो वहां पे अटेंडेंस पॉलिसी में ये लिखा होगा कि कैसे बताना है स्कूल को, कैसे इन्फॉर्म करना है. ये कहीं नहीं है कि लेटर के थ्रू एक्सप्लेन करना है. तो लेटर वाली जो इंफॉर्मेशन है दैट इज एक्चुअली मिसिंग. तो अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, चाहे वो पार्ट 1 है, 2 है या 3 है, तो आवर रूल सेड कि मिसिंग इंफॉर्मेशन विल बी नॉट गिवन. तो क्योंकि यहाँ पे लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और इनफैक्ट यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो ये जरूरी है कि आप लेटर लिख के एक्सप्लेन करोगे, तो द आंसर गोज नॉट गिवन बिकॉज लेटर की इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द पैराग्राफ. सो आई होप कि कैसे जीटी का फर्स्ट सेक्शन आपने अटेंड करना है आपको पता लग गया होगा. यू नाउ नो हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ये हमारा हाफ पार्ट था सेक्शन 1 का, जिसमें 1 to 5 क्वेश्चंस थे, ट्रू फॉल्स के. 3 मैंने कर दिए, रेस्ट 2 यू विल अटेम्प्ट योरसेल्फ. ठीक है, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन है, स्टाफ हु थिंक अ चाइल्ड इज हैविंग डिफिकल्टीज एट स्कूल विल कॉन्टैक्ट द पेरेंट्स. एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, schools will contact other authorities about children who take frequent unauthorized absences. So ये 2 questions आप खुद ट्राई करना.
पैसेज मैं रोल कर देती हूँ so that afterwards you can pause the video and try finding their answers. So here is the passage and आप पॉज करके वीडियो को ये पैसेज पढ़ सकते हैं. आफ्टर रीडिंग ट्राई फाइंडिंग आउट द आंसर. ठीक है, उससे नीचे भी है कुछ पॉइंट्स, तो हियर आर द पॉइंट्स. ऑलराइट, तो आप पॉज करके आंसर ढूंढिए एंड डू राइट योर आंसर्स in the comment box so that I get to know whether you have given the right answer or not. आगे बढ़ते हैं. Now, after true false, we have the next paragraph. Okay, next passage है holiday apartments to let, and इस passage के basis पे question number 6 to 14 जो है वो रहेगा. ठीक है, तो ये देखिए आप paragraph, और ये हर पैराग्राफ मार्क्ड है विद अल्फाबेट. तो यहाँ पर कितने पैराग्राफ्स हैं हमारे पास? पैराग्राफ नंबर ए टू जी पैराग्राफ है. ठीक है, एंड उनके बेसिस पे वी हैव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 to 14, एंड हमने बताना है कि ये जो लाइंस है या ये जो इंफॉर्मेशन है ये कौन से पैराग्राफ के लिए ट्रू है, वेदर इट इज ट्रू फॉर ए or B or C or D. So which paragraph holds the information related to the question? ठीक है, तो इसमें भी एक दो मैं करके बताती हूँ and rest you will do on your own. इसमें भी करने का तरीका is very very easy. सबसे पहले सारे questions पढ़ लो. तो इस टाइप में आप सारे questions पहले पढ़ें and mark on the keywords of those questions. ठीक है, जैसे it overlooks a golf course. ठीक है, it has its own parking space, it is in the center of a town, the sea can be seen from it, this is a swimming pool for residents of the apartment complex, it is a new apartment complex, it is part of an apartment complex with its own supermarket, it has a private outdoor area where you can sit, the owners will organize parking on request. तो मैंने यहाँ मार्क नहीं किया, बट यस आप मेन कीवर्ड जैसे overlooks golf course, it has own parking space, ठीक है, it is in the center of a town. तो इस तरह आप क्वेश्चंस पढ़ते जाएं और उनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओ. Once you have done all the questions, you have marked all the keywords and underlined them, then we are going to get back to the paragraphs. अब ऐसा नहीं कि मैं ढूंढने जाऊंगी कि क्वेश्चंस वाले कीवर्ड्स कहाँ हैं, नहीं, हम वाइज वर्सा चलेंगे. हम ईच पैराग्राफ को पहले पढ़ेंगे. तो रीड वन पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रीड ए पैराग्राफ फर्स्ट, यू विल गो बैक टू द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ, एंड आप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस में इस पैराग्राफ से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है. तो जंबल करने के बजाय या कंफ्यूज होने के बजाय या इधर से उधर डॉच करने के बजाय, इट्स बेटर दैट यू गो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ. कैसे? लेट्स रीड द पैराग्राफ. ओके, सो इफ वी रीड पैराग्राफ नंबर ए, it says sleeps 2 to 3, one bedroom apartment with uninterrupted sea view. तो क्या है? Uninterrupted sea views. This is a small first floor apartment in a well-established apartment complex containing a range of leisure facilities and a supermarket for residents. तो यहाँ पे बहुत सारी leisure facilities हैं and यहाँ के residents के लिए एक supermarket भी है. On the edge of the town, but close to cafes and restaurants. On street parking is generally available. ठीक है जी, तो ये हमें कुछ हमारा इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में से मिला. पढ़ने के बाद स्क्रॉल करेंगे क्वेश्चंस पे. इट ओवरलुक्स अ गोल्फ कोर्स, नहीं ऐसा तो नहीं बोला उसने. एंड यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली लिखा है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस. दैट मीन्स अगर ए मान लो फॉर एग्जाम्पल ए का आंसर है 9th, तो ए का आंसर कोई और भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कि ए सिर्फ एक ही का आंसर होगा, राइट?
तो वो आप सारे गो थ्रू करके देखेंगे विच इज राइट एंड विच इज नॉट। तो गोल्फ कोर्स के बारे में कोई बात नहीं थी। इट हैज इट्स ओन पार्किंग स्पेस, पर वो कह रहा है यहाँ पे तो आप ऑन स्ट्रीट पार्किंग कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। इट इज इन द सेंटर ऑफ द टाउन, पर वो कह रहा है ये टाउन से थोड़ा दूर है, तो नहीं। द सी कैन बी सीन फ्रॉम इट, क्योंकि वो बोल रहा था कि यहाँ से सी व्यू दिखता है, तो यस, नाइन्थ का आंसर कैन बी ए। फिर भी आगे देख लेते हैं। देयर इज अ स्विमिंग पूल फॉर रेजिडेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, पर उसने स्विमिंग पूल नहीं बोला, तो वी कैन नॉट अज्यूम दैट, तो छोड़ देते हैं। इट इज न्यू अपार्टमेंट, न्यू वाली इंफॉर्मेशन मुझे कहीं नहीं मिली। इट इज अ पार्ट ऑफ एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स विद इट्स ओन सुपरमार्केट, यस, उसने ये जरूर बोला कि वहां पे सुपरमार्केट है फॉर द रेजिडेंट्स, तो जो उस अपार्टमेंट में रहते हैं उनके वहां के रहने वालों के लिए, उनके लिए सुपरमार्केट है। तो यस, इट वाज देयर इन पैराग्राफ ए, राइट? सो 9th and 12th I think should be the correct answers. Okay, it has private outdoor, ये नहीं हमने पढ़ा। ओनर्स ऑर्गेनाइज पार्किंग, ये नहीं पढ़ा। तो आई नो नाउ कि ए पैराग्राफ मैंने रीड किया था, और उस पैराग्राफ के बेसिस पे 9th and 12th आर करेक्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर आप कंफर्म करना चाहें तो रीचेक कर लीजिए पैराग्राफ में, क्योंकि उसने बोला सुपरमार्केट है एंड अनइंटरप्टेड सी व्यूज हैं, सो यस, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। सिमिलरली हमें अगर नेक्स्ट पैराग्राफ बाकी क्वेश्चंस करने हैं, तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, और जैसे हमने फर्स्ट का किया वैसे ही नेक्स्ट का करेंगे। तो अगर नेक्स्ट बी पैराग्राफ देखें, तो वो कहता है sleeps 2 to 4. Spacious one-bedroom apartment in a complex that has only just opened. See, ये complex only just opened, यानी कि नया है, ठीक है? 5 minutes walk from the sea, private parking in front of the building. It is located in a quiet, unspoilt village with a local market, banks, cafes, and restaurants. So यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम फैबुलस चैंपियनशिप गोल्फ कोर्सेज विद इन इजी वॉकिंग डिस्टेंस, तो काफी नजदीक गोल्फ कोर्सेज भी हैं। चलो जी, तो ये पढ़ लिया हमने। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चंस अगेन। 9th का हम ऑलरेडी मार्क कर चुके थे, 12th का भी हम ऑलरेडी मार्क कर चुके थे, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर। अब हम देखते हैं इट ओवरलुक्स गोल्फ कोर्स। ओवरलुक्स मींस वहां से खड़े होके गोल्फ कोर्स दिखता है, पर वो तो कह रहा है पास में, नियर बाय डिस्टेंस पे गोल्फ कोर्स है, ये नहीं कहा उसने कि दिखता है, तो ये नहीं हो सकता। इट हैज इट्स ओन पार्किंग स्पेस, प्राइवेट पार्किंग है, तो यस, एब्सोल्युटली प्राइवेट पार्किंग है, तो इसका आंसर बी हो सकता है। सेंटर में या टाउन के, ये नहीं बताया उसने। स्विमिंग पूल के बारे में नहीं था। इट इज अ न्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, नया है, उसने कहा था इट हैज जस्ट opened newly, it has recently opened, तो yes, ये वाला भी it is a new apartment complex, ये भी मेरा आंसर करेक्ट हो सकता है। alright, and it is private, it has private outdoor area, वो नहीं था। owners will organize the parking, ये भी नहीं है। तो देखो, जस्ट अभी मैंने सिर्फ 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं और मुझे 1, 2, 3 and 4 आंसर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो keep on reading your paragraph one by one and mark the answers. तो questions आपके पास हैं, ठीक है जी? So here you have the questions. अब आपको मैं ये वीडियो आप पॉज कर सकते हो। अब रेस्ट क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो आपको करने हैं। So these are the questions. Okay, now I'll show you the passage. तो पैराग्राफ भी देख लीजिए। You can pause the video, find the answers, and जो भी आपको आंसर्स मिले, write the correct answers in the comment box. तो ये रहा आपके पास passage. All right, fine. So that is it for the class today, students. So I wish कि आपको ये समझ आया हो, and I hope that आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Make sure to practice it in the right way. Please keep in mind the rules and the ways to attempt the question.
अगर आपको वो समझ आ गया तो स्टेप बाय स्टेप इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस एंड आपको कभी भी कोई भी डिफिकल्टी या आपको कोई भी इश्यूज नहीं होंगे आंसर्स फाइंड आउट करते हुए. सो ये था हमारा पार्ट 1 जीटी रीडिंग पैसेज का. हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन नंबर 2 एंड 3 भी कवर करूंगी. सो that's it for the day. If you like the video, please don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And I hope that you all stay blessed and practice well. And I hope that you get your desired band scores. Thank you for watching the video.